आपको महेश आयरे साहब ने कहा था कि आपके वार्ड में मुमरा प्रभाग समिति में भी सागर सालुंके के वार्ड में काम बहुत सारा चालू है, तो वहाँ के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर आपके माध्यम से, आप मीडिया वालों, आपके माध्यम से अगर किधर इलीगल काम चालू होगा आप मुझे बताओ, आपके सामने मैं सागर सोलंकी साहब को फोन करूंगा। अगर उसके बाद नहीं बबलू का काम चालू है, बबलू 712 बोल के, बबलू 712 के इन लोग का रिश्तेदार है। राजू टेम्पो ने मेरे को क्लियर बताया था कि गनी भाई वहां पे अगर एक बार पैसा चले गया है ना, उसके बाद बिंदास काम करो। राजू और पिंटू जो भी बोलते, चलो हम मानते, हम तुम्हारी तरफ से बोलेंगे। जब आप लेटर डाल रहे हैं इलीगल काम दिखा, आपके सामने तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? तुमने पैसा नहीं लिया हो ना, कार्रवाई करके दिखा। दैनिक विस्तार समाचार में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर मौजूद हैं गनी भाई के ऑफिस में, गनी मचान, एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर के। कुछ दिन पहले इन्होंने दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश माहिरे के खिलाफ जो है बोला था कि वो जो इलीगल बांधकाम हो रहे हैं चौल और गोडाउन्स और बिल्डिंग के लेकर के, तो महेश आयरे साहब ने कहा था गनी भाई को कि आप जो है मुमरा में रहते हैं और मुमरा के प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके के वार्ड में भी बहुत सारे काम चालू हैं, तो उनके बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये सवाल लेकर के मैं मौजूद हुआ हूँ गनी भाई के ऑफिस में। आइए देखते हैं गनी मचान का क्या जवाब होता है इन सारे सवालों। गनी भाई, जैसा कि मैंने ये सुना कि आपको महेश आयरे साहब ने कहा था कि आपके वार्ड में मुमरा प्रभाग समिति में भी सागर सालुंके के वार्ड में काम बहुत सारा चालू है, तो वहाँ के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मीडिया के माध्यम से मैंने पहले ही बता चुका, अभी भी आपको, फिर भी आप आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, मैंने ऐसा जो अभी आपने बताया कि आयरे साहब ने जो बोले कि गनी भाई मेरे खिलाफ बोल रहे, वहाँ जो मुमरा समिति में काम चालू है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया आयरे साहब को, मैंने इससे पहले भी मीडिया में बताया। मैंने जो आयरे साहब को बताया, आयरे साहब ने पहले पूछो कि उन्होंने वो काम किए क्या। आयरे साहब को जो मैंने लीगली काम के बारे में, जैसा पिंटू के बारे में मैंने दिया, उसका काम, उसका कार्रवाई किया क्या। फिर पिंटू के लाइन में अभी एक नीचे ऊपर का एक आमिर बोल के एक है, नियाज बोल के, उसका नीचे ऊपर का काम चालू है। मतलब जब तुम बोल दिए कि भाई बिल्डिंगों का काम बंद है, सब बिल्डर लोगों बोलते काम बंद करो, फिर ये कौन सी मतलब सौतेली वाली बात कि चालियों का काम बेधड़क चालू है। जैसा राजू टेम्पो का काम चालू है, बबलू का काम चालू है, बबलू 712 का काम चालू है। बबलू 712 पिंटू चिंटू है क्या, इनके रिश्तेदार है क्या? तो पहले अपने खुद का गढ़ का पहले काम जो चालू वो दिखाना मांगता है। जो कार्रवाई हुई है बस वही काम बोलेंगे भाई बंद करो, वही काम वैसे की वैसे पड़ा रहेगा। और उसके बाद में देखते हो तो कार्रवाई तो इधर चुपचाप पड़ी, और उसके बाद में मालूम पड़ता है भलती जगह पे काम चालू है, इलीगल काम चालू है। इलीगल काम तुम बंद करके तो दिखाओ। आज भी मेरे पास प्रूफ और फोटो है, और आज भी मेरे पास लेटर है आयरे साहब के। और रही मुमरा की बात, सागर सोलंकी साहब को जब भी मुझे इलीगल दिखता है और मैं उनको फ़ोन करके बोलता हूँ, वो अपना इलीगल काम का कार्रवाई करते हैं। अगर आपके माध्यम से, आप मीडिया वालों, आपके माध्यम से अगर किधर इलीगल काम चालू होगा आप मुझे बताओ, आपके सामने मैं सागर सोलंकी साहब को फ़ोन करूंगा। अगर उसके बाद वो नई कार्रवाई करते तो मैं उनके भी खिलाफ बोलूँगा। तो ऐसा है, कई काम जो है मुमरा प्रभाग समिति में भी चालू है, और देखा जा रहा है कि जैसे हॉकर्स का मुद्दा है तो हॉकर्स पर दिन रात कार्रवाई हो रही है टीएमसी की तरफ से, लेकिन जो काम चालू है जीपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा कोई कई जगह है, जैसे आपने कहा कि मैंने कहा तो उन्होंने कार्रवाई किया है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसे साइट है जहाँ पर काम अभी भी चालू है। नहीं, ठीक है, आपके मीडिया के माध्यम से अगर आप दिखाना चाह रहे हो आप मुझे बताइए। अगर मुझे बताने के बाद में कार्रवाई करने के लिए उनके पास कंप्लेंट डालूंगा, और लिखित में भी डालूंगा, और लिखित में भी डालता हूं मैं। ऐसा नहीं कि मैं खाली आप मीडिया में आया, आपसे मैं बात किया, आपसे बात करने के बाद में मैंने बोल दिया हाँ मैं बोल दूंगा। ऐसे नहीं, मैं खुद जाकर वहाँ पे लिखित भी डालता हूँ और कार्रवाई के लिए व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, जैसे आयरे साहब के डालता था। आयरे साहब को पहले बोलो कि तुम्हारा जो अभी पिंटू का जो गाले का बताया था वो तो रेडी हो गया, वो तो रेडियो के बिंदा से, उसने तो पहले ही बोला था कि मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये आलू बालू सब आके मेरे पास पैसा लेके चले जाते। आयरे साहब का वो अपना बहुत अच्छा है, मैंने इतना दिया कि मेरे को मेरा कार्रवाई नहीं होगा। हकीकत हुआ ना आज तक की कार्रवाई का भी, मैंने तो रिप्लेस भी मांगा हो, रिटर्न में भी मांगा मैंने कि भाई इनकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेटर उसका डाला, कल लेटर भी डाला वापस उसी का, और उसके बाद मांगा भी हो कि भाई ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसकी, ये मेरे को उसकी रिपोर्ट दो। जो आपने डाला है रिमाइंड लेटर, उससे पहले आपने जो कंप्लेन लेटर डाले थे उस पर कुछ आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? अरे मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि जैसा ये अपना राजू टेम्पो जो है आज बेधड़क बिंदास काम कर रहा है, मैंने इससे भी पहले ही बताया था कि वो दलदल की जगह में बेधड़क काम कर रहा है, उसकी कार्रवाई अब तक की क्यों नहीं हुई।
मैंने उसका लेटर भी डाला हो ना, लिखित भी डाला हो। मैं बिना प्रूफ के काम नहीं करता हूँ, मैं लिखित भी डाला हो। अभी भी मेरे पास प्रूफ है कि राजू का अभी भी काम चालू है, और आज भी मैं कल उसका डालूंगा लिखित में। देखता इन लोग कब तक कार्रवाई करते हैं उसकी। उसके बाजू में, राजू टेम्पो के बाजू में बबलू का काम चालू है, बबलू 712 बोल के। बबलू 712 क्या इन लोग का रिश्तेदार है क्या? बिंदास क्यों इलीगल काम चालू है? इलीगल काम उसका चालू होना चाहिए क्या? पहले अपने एरिया के जो इलीगल काम चालू है वो तो बंद करावे। वो इलीगल काम आज तक के चालू है, वो अभी तक राजू ने तो, मैंने क्या बोला इससे पहले भी मैंने न्यूज में बोला था कि राजू टेम्पो ने मेरे को क्लियर बताया था कि गनी भाई वहां पे अगर एक बार पैसा चले गया है ना, उसके बाद बिंदास काम करो। अगर तुमने, मैं क्या बोलता हूं, मेरा बोलने वाला, तुमने पैसा नहीं लियो ना, राजू और पिंटू जो भी बोलते, चलो हम मानते, हम तुम्हारी तरफ से बोलेंगे। जब हम लेटर डाल रहे हैं, इलीगल काम दिख रहा है आपके सामने, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। तुमने पैसा नहीं लिया हो ना, कार्रवाई करके दिखा दो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है पैसे लेन देन करके काम इलीगल चालू है, और मैं साहिर साहब अपने वार्ड को छोड़ करके दूसरे के वार्ड में फोकट में वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वही बात हो गई ना, अपना घर शीशे का है तो दूसरे के घर पे भी पत्थर मारो। ये नहीं देखे कि हमारा घर भी शीशे का है। हमने पहले ही बोले भाई, अगर देश चलाने के लिए, से कैसा बोलते, देश चलाने के लिए मोदी के हाथ में काम दे, चाय बेचने वाले के, वैसा जो 11वीं फेल है, 11वीं फेल के हाथ में अगर अनाड़ी के जैसा बोले बंदर के हाथ में डुगडुगी दे दिए, तो बंदर तो खाली नाचेगा ना, डुगडुगी थोड़ी बजाएगा। तो वैसे हिसाब होगा, 11वीं फेल के हाथ में अगर काम देंगे तो ऐसा इलीगली काम होगा ना चालू सब। 11वीं फेल के हाथ में अगर काम देंगे तो इलीगल काम ही होगा ना सब। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम कलेक्टर साहब के हाथ में केस डाल रहे, कमिश्नर के साहब क्या इसमें लिखित में दे रहे, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 11वीं फेल, उससे पहले 2 बार इनको निकाला भी गया था, फिर भी 12वीं फेल के हाथ में कैसा काम दे रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि इनकी जगह पे कोई अच्छा पढ़ा लिखा आवे, अनाड़ी नहीं आवे जो 11वीं फेल है। ऐसे 10वीं 11वीं फेल वाले तो रोज रास्ते पे कितने घूमते रहते, तो ऐसे लोगों को लोगे तो ऐसी ये सब भर्स काम ही चालू रहेगा ना। अच्छा, तो दूसरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे मुमरा में हॉकर्स का जो मुद्दा है उसे अभी खाली कराया जा रहा है, तो हॉकर्स को खाली करा करके रोड को, क्या ये किसी तरह की प्लानिंग है या फिर ये रोड खाली कराने का ये पूरा प्रयास है? देखो, गरीबों लोगों का तो मुझे भी दुख है, गरीबों लोगों का इतना दुख है मेरे को कि मुझे पता है कि एक घर में 50 लोग खाने वाले हैं, बराबर है। अगर आयरस अपने आवाज साहब जब बोल रहे कि भाई कहाँ से आके लोग बैठे थे, मैं मानता हूँ उनके बोलने से सही है कि बैठे, लेकिन आज उनका घर चल रहा भाई, हमारा दिल दुखता, हमको पता है। उनका एक घर की वजह से 50 लोग खाने वाले। कहाँ से आके बैठे, मतलब इसका क्या मतलब? नहीं, सातारा वातारा कहाँ से बोले आके धंधा करते हैं यहाँ, ठीक है धंधा कर रहे हैं ना, बेचारा अपना पेट पाल, चोरी तो नहीं कर रहे। जैसे तब अगर सतारा से आके या कहीं से आके बैठते हैं तो क्या मुमरा के लोग कहीं बाहर कमाने नहीं जाते हैं, बम्बई या सतारा या किधर इधर उधर काम लेने या काम करने नहीं जाते? देखो, मुमरा के लोग पुणे जाते, नासिक जाते, बम्बई जाते। मुमरा के लोग 50 लोग जाते, कि बम्बई के लोग उनको भगाते क्या? नहीं भगाते, क्योंकि सब अपने रोजी के लिए, अपने पेट के लिए आते। मैं यही बात, हमारे समीम खान साहब हमारे भाई है, उनसे हमारी बातचीत है, वो बोले गनी भाई हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे क्या, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हॉकर की तरफ से इलीगल जो, अगर तुम आप बता रहे हो कि मुमरा में इतने इलीगल काम चालू है, तो इलीगल काम पे अगर आवाज साहब ध्यान नहीं दे रहे और बेचारे गरीबों पर ध्यान दे रहे, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहने का मतलब ऐसा है कि आपको नहीं लगता है कि ये जो आपने कहा कि और साहब बोल रहे हैं कहाँ से आके बैठे हैं, तो ये एक भयानक रूप ले सकता है, धारण कर सकता है, और लफड़े झगड़े जैसी बात हो सकती है? दूसरे इलाके के लोग भी मुमरा के लोगों को भगाएंगे कि हमारे यहाँ मत आओ, तुम्हारे हमारे को लगाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है? देखो, मैं आवाज साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाज साहब को, कि पहले देखो धंधे लगते थे, 2 डबल धंधे लगते थे, डबल चबड़ी लगती थी, उस टाइम पे रोड बड़े नहीं थे, अब माशाल्लाह रोड बड़े बड़े हो गए, तो एक उनको बेचारे गरीब लोगों की तरह बिठा देवे, और जो गाड़ियाँ जो रास्ते में इलीगल हमेशा जो कंटिन्यू खड़ी रहती है उस पर कार्रवाई करके वो गाड़ी हटा देवे, और सब पार्किंग एक बना देवे, वो पार्किंग में सब अपनी गाड़ी लग जावे। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप बता रहे हो कि मुमरा में इतना इलीगल काम चालू है, तो तुम जो बेचारे वर्कर जो धंधे लगाते, वो धंधे लोगों के बारे में आपको इतनी फिक्र है, तो मुमरा में इतनी जो बिल्डिंगें बन रही है, तो पानी किधर जा रहा है? तो पानी लोगों को तकलीफ नहीं हो रही, वो नहीं दिख रहा है, और ये हॉकर लोगों का दिख रहा है, तो ये मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो कुछ गड़बड़ दिख रही है भाई। देखिए, कैसा है कि हर रमज़ान जब आता है तब दुकानें लगती हैं और दुकानों की बोलियां लगती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये सारे गरीबों को हटा करके जो नामचीन लोग हैं उनको दुकानें देने की, बांधने की तैयारी चल रही है रमज़ान में? आपने देखो ये बात बोले, मैंने समीम भाई से ये बात भी किया, समीम खान साहब मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, अपने भाई मानते, तो उनसे मेरी बातचीत भी, उन्होंने क्या कहे, मैंने उनको बोला
कि जो धंधे लगते हैं, अभी जो रमजान में धंधे लगेंगे उसमें कितने फेरबदल होंगे, और गरीब गरीब ही रहेगा, गरीब मरेगा क्या? उसमें जितने आड़े टेढ़े, क्या जितने पटेल अटेल सटेल जितने होंगे वो सबको मिलने वाला है, और गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला है। गरीब जैसा है वैसे ही रहेगा। मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि मैंने कहा, जैसे अवार्ड साहब ने कहा कि कहाँ कहाँ से लोग आकर के बैठते हैं। अगर ये बात और जगह के लोग, जहाँ के लोग आके यहाँ बैठते थे, वो भी सोच ले और मुमरा वालों को वहाँ काम ना करने दे, तो क्या झगड़ा लफड़ा नहीं हो सकता? ऐसे में भयानक रूप नहीं धारण कर सकता? ये समस्या नहीं बन सकता है? देखो, मैं तो अवार्ड साहब से अभी भी यही विनती करता हूँ कि अवार्ड साहब गरीब लोगों का सपोर्ट करें। क्या वो हमारे यहाँ के एमएलए भी है और हमारे यहाँ के मंत्री भी है। इसके लिए मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ खाली, क्योंकि उनसे बड़ा तो मैं हूँ नहीं, उनसे छोटा ही हूँ, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करने का काम कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट करता और करते रहूँगा कि कम से कम होकर लोग को मदद करो। ना उनके लिए कुछ कर सकते हो ना, तो कम से कम उनकी मदद करो कि वो बेचारे बिखरे ने, उनके घर में 4 लोग खाने वाले, एक काम करता है तो उसके पीछे 50 खाने वाले रहते, तो 1-2 धंधे लगते तो 2 के घर में 100 लोग खाने वाले रहते। तो उनका घर बर्बाद मत करो, उनकी रोजी पानी का बंदोबस्त करो। एक सवाल और है आपसे कि अगर ये होता है कि रमज़ान के महीने में अगर इस तरह से धंधा लगाई जाती है, जैसे एक इलीगल ब्लैकमेलिंग टेंडर होता है, ब्लैकमेलिंग टेंडर के तौर पर लोगों को टेंडर दे करके, किसी को खड़ा करके और कुछ एजेंट को खड़ा करके लोगों को दुकान दिया जाएगा और रास्ते पे दुकान बंधेगी, तो आपको नहीं लगता है कि आज जो गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, इनकी आह जो है इन बड़े लोगों पर आएगी? देखो, अगर ऐसा रहेगा ना तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा और समीम खान से मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा भाई है, और लड़ूंगा और उनसे पूछूंगा और उनको बोलूंगा कि आपने तो बोले था ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये कैसा हुआ, ये मैं सबके सामने ही लाऊंगा। इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर पब्लिक का, आवाम का कुछ भी होता है तो मैं उसके लिए लड़ने 100 बार खड़ा होऊंगा और उनके लिए लड़ने जाऊंगा। तो गनी भाई ने आपको बताया, आप लोगों ने देखा कि अगर गरीबों के साथ में अत्याचार होगा तो ये खुल करके मैदान में उतरेंगे और लड़ाई मंत्री जितेंद्र आव्हाड से रिक्वेस्ट किया कि गरीबों की धंधा ना छीने। अगर 2 लाइन लगती थी तो 1 लाइन में कम से कम कोशिश करके बिठाएं। कुछ लोग मित्तल में बैठ जाएंगे, कुछ रोड पर बैठ जाएंगे, जो नाले बने हुए हैं ऐसे जगह पर जहाँ जहाँ पॉसिबल है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ रोड पर लगना ही चाहिए धंधा। लेकिन दूसरा सवाल बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि सामने है रमज़ान। रमज़ान के महीने में अगर इलीगल ब्लैकमेलिंग टेंडर वाला काम हुआ कि कुछ लोगों को पैसे लेकर के और कुछ लोगों को सपोर्ट और समर्थन दे करके रोड पे धंधा लगता है, तो उन गरीबों का जिनके साथ आज इतनी अत्याचार हो रही है और इतनी बर्बरता के साथ उन्हें जो है धंधा हटाया जाता है, उनके धंधे को बर्बाद किया जाता है।